जो इस वक्त आ रही है, किस तरह से सिसोदिया पर शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा है और यह कहा है कि जांच में नहीं जाना है, किसी तरह से भ्रष्टाचार को छिपाना है। सिसोदिया ने बहाना बनाकर जाने से इनकार किया। शराब घोटाले पर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, ये शहजाद पूनावाला की ओर से कहा गया। सीबीआई ने जब उन्हें बुलाया है शराब घोटाले में जांच के लिए, तो जाने से मना कर दिया और बहाना बनाया। पहले विक्टिमहुड कार्ड खेलना, उससे पहले अपने आप को ही क्लीन चिट देना, उससे पहले मामले को डाइवर्ट करना और उससे पहले जांच को प्रभावित करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाना। और आज जब शराब घोटाले में बहुत सारे खुलासे हुए हैं, तो बार बार जो लोग अपने आप को मासूम कहते हैं, जांच से भाग रहे हैं। यदि आप मासूम हैं तो जांच में शामिल हो जाते, यदि आपने कुछ नहीं किया है तो जांच को कोर्ट से खारिज करवा देते, क्वॉश करवा देते। तो बीजेपी का बड़ा आरोप, सिसोदिया दरअसल बहाना बना रहे हैं, सवालों से भागना उनका मकसद है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। सिसोदिया के घर के बाहर सृष्टि मौजूद है, शिखा मौजूद है, सीबीआई दफ्तर जहां सिसोदिया को पहुंचना था। लेकिन सृष्टि, सबसे पहले आपके पास आते हुए, 11 बजे का वक्त है जब सीबीआई के सामने सिसोदिया को पेश होना था, लेकिन ठीक 2 घंटे पहले सिसोदिया ने सीबीआई से वक्त मांग लिया। क्या समझ में आ पा रहा है? हालांकि वो ये कह रहे हैं कि बजट है, उसकी तैयारियों में जुटा हूं, उसके बाद सहयोग करूंगा जैसे करता आया हूं। बिल्कुल, देखिए लिखित में भी समय मांगा गया है यहाँ मनीष सिसोदिया की तरफ से। और कुछ देर पहले जैसा आपने कहा कि 11 बजे का समय उन्हें पहुंचना था, लेकिन उसके ठीक पहले वो बाहर आए। ऐसा पहले भी हुआ था जब रवाना होना था, इससे पहले जब सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, तब भी बाहर आकर ये बताया था कि वो अब सीबीआई दफ्तर के लिए निकल रहे हैं। लेकिन आज जब वो बाहर आते हैं तो ये बताते हैं कि बहुत क्रूशियल समय है और इस समय एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उनके कंधों पर जिम्मेदारी है बजट को फाइनलाइज करना। मंथ का एंड चल रहा है और 1 हफ्ते का समय इनकी ओर से मांगा गया है और उम्मीद उन्होंने ये जाहिर की है कि सीबीआई इस बात को समझेगा कि जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते उन्हें बजट फाइनलाइज करना है, वो इस समय प्राथमिकता है। इसीलिए वो अभी सामना सीबीआई का नहीं करेंगे, पेश नहीं होंगे। लेकिन ये अश्योरिटी दी है कि नेक्स्ट टाइम जो भी डेट यहाँ पर दी जाएगी सीबीआई की तरफ से, उस समय मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश होंगे और उसके बाद सवालों का जवाब देंगे। हर बार सहयोग किया है, इस बार भी सहयोग करेंगे। और कल खुद आपने देखा कि हर बार की तरह ही, चाहे वो जब बैंक लॉकर खंगाले गए थे या सीबीआई की टीम जब यहाँ पहुंची हुई थी तमाम दस्तावेज को खंगालने के लिए उनके घर पर, तब भी मनीष सिसोदिया ने खुद एक्टिव होकर ट्विटर पर यह जानकारी दी थी और कल भी खुद ही मनीष सिसोदिया की तरफ से यह जानकारी यहां पर दी गई थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार, आपने शहजाद पूनावाला का भी रिएक्शन यहां पर सुना और इसके साथ ही बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, जब आज बाहर आते हैं तो गंभीर अवस्था में दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि कोई डर है जिसकी वजह से वो सीबीआई के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं। जिस तरीके का अनियमितता, जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर लगे, नवंबर में आपने देखा कि पिछले साल उपराज्यपाल की ओर से ये सिफारिश की गई थी कि जो नई आबकारी नीति बनाई गई है उसमें कई तरीके की अनियमितताएं हैं और कोरोना काल में अवैध रूप से टेंडर जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। करोड़ों का गबन इस पूरे मामले में हुआ है और कुछ खास लोगों को टेंडर देने के लिए बहुत सारे नियमों का उल्लंघन यहाँ पर किया गया है नई आबकारी नीति में। उसके बाद आप ये भी देखते हैं कि आबकारी नीति को वापस ले लिया जाता है, तब भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि अगर अनियमितताएं नहीं थी तो आप अपना स्टैंड बरकरार रखते हैं और आबकारी नीति को जो नई आबकारी आप वहां पर बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। शिखा भी हमारे साथ सीबीआई दफ्तर के बाहर मौजूद है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 1 हफ्ते का समय अब सिसोदिया ने